मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायलिसिस के बारे में कि किस प्रकार से किडनी का पेशेंट जिसका क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो, यूरिया बढ़ रहा हो, यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, उसकी डायलिसिस को किस तरह से रुकवाया जा सकता है, किस प्रकार से किडनी लेवल को नीचे लेकर आया जा सकता है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। किसी भी किडनी के पेशेंट को डायलिसिस की तब जरूरत पड़ती है जब उसकी किडनी की फंक्शनिंग बहुत ज्यादा कम हो जाए। जब किडनी की फंक्शनिंग कम होनी शुरू होती है तो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा होता है वो बाहर नहीं जा पा रहा होता। जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, जब ये बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और यही जो टॉक्सिक मटेरियल है जो बॉडी में इकट्ठा होता है यही एक किडनी के पेशेंट को बीमार बनाता है। तो अगर हम एक किडनी के पेशेंट जिसकी किडनी काम ना कर रही हो तो उसकी किडनी के काम को हमें शरीर से बाहर करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस, जिसके अंदर हम आपकी बॉडी में से ब्लड को निकाल के मशीन में से पास करते हैं, जिसमें से ब्लड में से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो मशीन की से बाहर आता है। मगर सिर्फ वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं आते इस डायलिसिस प्रोसेस के अंदर, इसके अंदर बॉडी के अंदर और जो जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, प्रोटीन है, वो भी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और देखा ये जाता है कि जो पेशेंट डायलिसिस पे जाता है वो कभी डायलिसिस से वापस बाहर निकल नहीं पाता, कभी भी उसका डायलिसिस रुक नहीं पाता। पेशेंट को लगता है कि वो डायलिसिस करवा रहा है, उसकी कंडीशन इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी, मगर धीरे धीरे उसकी डायलिसिस बढ़ते चले जाते हैं, उसको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया जाता है। तो अगर एक पेशेंट जो डायलिसिस के चंगुल में फंस गया है, उसको लगता है कि वो डायलिसिस में अब निकल नहीं पाएगा, तो एक किडनी पेशेंट को समझना चाहिए कि अगर वो डायलिसिस को रुकवाना चाहता है तो उसको अपनी डायलिसिस मशीन को ठीक करना पड़ेगा, यानी अपनी किडनी को ठीक करना पड़ेगा जो कि इसे नेचुरल तरीके से मिली हुई है। माना उसकी फंक्शनिंग कम है मगर उसने भी काम करना छोड़ा नहीं है, उस पर अगर हम थोड़ा सा काम करेंगे तो वो ठीक हो सकती है। तो हमने आपकी किडनी पे ध्यान देना होता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कभी भी आपको डायलिसिस के लिए कभी नहीं कहता कि आप डायलिसिस कराओ। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके लेवल्स इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं कि किडनी की उसे नहीं संभाल पाएगी, बॉडी नहीं संभाल पाएगी, तो हाँ डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। मगर हमारी साइंस इंजीनियरिंग में यही कोशिश होती है कि जो आपकी अपनी खुद की डायलिसिस मशीन है, आपकी खुद की जो किडनी है, उससे काम लिया जा सके, उसकी फंक्शनिंग को तेज किया जा सके, जिससे आपके जो यूरिया लेवल्स है, क्रिएटिनिन लेवल है, पोटेशियम है, वो सब नॉर्मल आना शुरू हो जाए। इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है KFRT ट्रीटमेंट। KFRT ट्रीटमेंट क्या होता है? ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर हम आपकी किडनी की फंक्शनिंग को फास्ट करते हैं। जब किडनी की फंक्शनिंग फास्ट होती है तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आपका क्रिएटिनिन है, यूरिया है, आपका यूरिक एसिड है, आपका पोटेशियम है, सब कुछ नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। और इसके बाद ही KFRT ट्रीटमेंट क्या करता है, आपकी किडनी फेलियर के पीछे जो रूट कॉज है, मान लो कि किडनी फेल होती है तो किसी वजह से होती है। कई पेशेंट में मिलता है वो डायबिटीज की वजह से खराब हो रही है, कुछ पेशेंट में मिलता है कि वो बीपी की वजह से खराब हो रही है, कुछ पेशेंट के अंदर मिलता है कि वो किसी ड्रग की वजह से खराब हो रही है। तो हमें किसी भी किडनी के पेशेंट में जहाँ पे हमने इलाज करना होता है तो पहले समझना पड़ता है कि आखिर में उसकी किडनी किस वजह से खराब हुई, क्या रीजन था, क्या कारण था कि उसकी किडनी ने काम करना कम कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया। एक बार साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर इस बात को समझ लेते हैं कि जो किडनी आपकी की नुकसान पहुंच रहा है उसके पीछे कारण आपका बड़ा हुआ बीपी है, बड़ा हुआ डायबिटीज है, तो उस हिसाब से आपको KFRT ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे आपकी जो अंडरलाइन कंडीशन है जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है वो पहले हट जाए। एक बार आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला कारण कंट्रोल में आ जाता है, बेटर तरीके से कंट्रोल में आ जाता है, तो क्या होता है, अब किडनी को किसी टाइप का नुकसान नहीं पहुंच रहा होता। जब किडनी को किसी टाइप का नुकसान नहीं पहुंच रहा होता तो जैसे ही हम KFRT ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे ही हम इसको शुरू करते हैं तो जो आपके लेवल्स हैं वो सुधरने शुरू हो जाते हैं। लेवल सुधरने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में अब किसी भी टाइप का टॉक्सिक मटेरियल एक्युमुलेटेड नहीं है। जब आपकी बॉडी में आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, ना बीपी है, ना शुगर है, सब कंट्रोल में है, आपके जो लेवल्स हैं वो कंट्रोल में है, तो बॉडी के अंदर एक हीलिंग प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये हीलिंग प्रोसेस होता है, ये क्या करता है कि आपकी किडनी की रिवाइवल की तैयारी करना शुरू करता है। मान लो आपकी बॉडी में कहीं जख्म हुआ, चोट लगी, तो क्या होता है, कुछ टाइम में भरना शुरू हो जाता है, मगर उसके लिए क्या चाहिए होता है, कई कंडीशन चाहिए होती है, जो साफ एनवायरमेंट हो, आप वहाँ पे पट्टी करते हैं, बेटाडीन लगाते हैं, उससे क्या होता है वो जगह साफ रहती है, हाइजीनिक रहती है, किसी टाइप की इरिटेशन नहीं हो रही होती। वैसा ही हमारी बॉडी के अंदर किडनी के अंदर भी हो रहा होता है। अगर मान लो आपकी बॉडी के अंदर किडनी को डैमेज हुआ डायबिटीज की वजह से, तो डायबिटीज सबसे पहले कंट्रोल में करना है। दूसरी चीज, आपने सारे लेवल
लेवल्स कंट्रोल में लेकर आने, तो क्या होता है बॉडी के अंदर एक हाइजीनिक कंडीशन तैयार होती है जहाँ पे एक एनवायरनमेंट बनता है, एक सर्कमस्टांसेस बनते हैं जहाँ पे आपकी किडनी रिवाइव कर सके। और जैसे ही वो रिवाइव करना शुरू करती है, जो उसकी खोई हुई फंक्शनिंग होती है वो वापस आनी शुरू होती है। रिजल्ट क्या होता है कि आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, आपके क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल में आ जाते हैं, आपके यूरिया लेवल कंट्रोल में आ जाते हैं, आपका पोटेशियम नहीं बढ़ता। साइंस इंजीनियरिंग के KFRT ट्रीटमेंट के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं पेशेंट की डाइट के ऊपर, क्योंकि किडनी का पेशेंट अपने डायलिसिस को अवॉइड कर सकता है अगर वो सही तरीके से खाने को खाता है। क्योंकि जितना हम खाना खाते हैं एट द एंड क्या होता है कि वो बॉडी में जाके वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और हमारी किडनी को ही उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो अगर हम बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल की प्रोडक्शन को कम कर दें, बॉडी में ऐसा हम इनटेक करें कि हमारी बॉडी में कम से कम अमाउंट में वेस्ट मटेरियल बने, तो हमारी किडनी से आराम से फिल्टर कर लेती है और पेशेंट को डायलिसिस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, किडनी लेवल कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आगे मैं आपको जो बताने वाला हूं वो एक किडनी के पेशेंट के अंदर हेल्प करने वाला है उसकी डायलिसिस को अवॉइड करने में, डायलिसिस को कम करने में और उसकी डाइट को बेटर तरीके से समझने में। तो सबसे पहला एक किडनी पेशेंट को करना पड़ता है वो होता है प्रोटीन को छोड़ना पड़ता है। किसी भी टाइप का पेशेंट प्रोटीन लेता है, चाहे वो फिश हो, एग हो, पल्सेस हो, क्या होगा कि वो जो प्रोटीन है वो बॉडी में जाएगा, बॉडी में क्या होगा कि बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए खूब सारा डाइजेस्टिव जूसेस बनाना शुरू करेगी। उस प्रोसेस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारा एनर्जी यूज होती है और कई टाइप के एसिड बनने शुरू होते हैं। ये जो एसिड जो फॉर्मेशन बॉडी के अंदर शुरू होती है, ये बॉडी ब्लड के pH को डाउन कर देती है, उसको ज़्यादा एसिडिक बना देती है, ज़्यादा तेजाबी बना देती है। जब ये एसिडिक हो जाता है ब्लड हमारा, तो हमारी किडनी के फिल्टर्स को नुकसान पहुंचाना शुरू होता है, क्योंकि किडनी के पास इतनी फंक्शनिंग नहीं होती कि इस एसिड को बाहर निकाल दे। नॉर्मली क्या होता है ये एसिड आपकी किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है, मगर जब वो काम नहीं कर रही तो क्या होगा कि ये बॉडी में बना रहेगा और आपकी किडनी को फर्दर नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, ये जो प्रोटीन होता है इसके ज़्यादा इंटेक करने से आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जितने भी किडनी के पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं उनको हमारी यही एडवाइस होती है कि आपने प्रोटीन नहीं लेना। अगर आपका वेट बहुत कम है, बहुत पतले हैं, पतले दुबले हैं, प्रोटीन यूरिया आपको हो रहा है, तभी उसी कंडीशन में हमारे कहने के बाद जितनी अमाउंट में हम बताते हैं उतनी ही अमाउंट में पेशेंट को प्रोटीन लेना होता है। मगर इसके अलावा जितने भी पेशेंट हैं जो हेल्दी हैं, ठीक ठाक हैं, वेट से सही हैं, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, फिर भी हम उनका प्रोटीन को बंद करवा देते हैं। उससे फायदा दो होगा, किडनी को फर्दर नुकसान नहीं पहुंचता और आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज क्या की जाती है, पेशेंट को कहा जाता है आप किसी भी टाइप की विग्रेस एक्सरसाइज नहीं करोगे। विग्रेस एक्सरसाइज यानी आप रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन खेलना, तेज दौड़ना, ये कुछ नहीं करोगे। इससे क्या होता है, जब हमारी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है तो मसल्स का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। जब मसल्स का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो मसल्स में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं वो ज्यादा निकलने शुरू होते हैं और हमारी मसल्स में निकलने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन। ये जो क्रिएटिनिन है अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो ज्यादा बनता है और बॉडी के अंदर ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी किडनी से बाहर नहीं निकाल पा रही और आपके लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यही चीज आपको फीवर के अंदर देखने को मिलती है। अगर एक किडनी के पेशेंट को फीवर आता है तो फीवर के अंदर पेशेंट के जो क्रिएटिनिन लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको कोई सी भी टाइप की एक्सरसाइज, विग्रेस एक्सरसाइज नहीं करनी होती, आप ध्यान रखिए इस बात का। मगर अगर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करेगा तो कैसे वो अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकता है, कैसे अपनी मसल्स को हेल्दी रख सकता है। जितने भी किडनी के पेशेंट्स होते हैं हमारे साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं, उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करिए, कपालभाति करें। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होता है जब आप अच्छे अमाउंट में हवा का इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाके इन्फ्यूज हो जाती है। आपकी जो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल है वो सैचुरेशन लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो बढ़ता है तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का काम क्या होता है कि किसी की भी चीज को बंद करने में हेल्प करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे ऑक्सीडाइज करना शुरू करती है, आपकी किडनी पे लोड कम होना शुरू होता है और आपकी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो जाता है, यूरिया कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है और आपको बॉडी को अच्छा लगना शुरू होता है। मानता हूं इसको अगर आप करेंगे तो कम से कम 6 महीने लग जाते हैं बेटर तरीके से इसे कंट्रोल करने में
में, मगर क्या हर्ज है, अगर एक चीज़ आपकी बॉडी को लॉन्ग रन के अंदर हेल्प कर रही है तो उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। जब किडनी ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रही होती तो एक चीज़ और हो रही होती है, वो है आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन, फ्लूइड की रिटेंशन। ये जो एक्यूमुलेशन है, रिटेंशन है, ये आपको अपने पैरों के आसपास, टखने के आसपास एज ए स्वेलिंग नजर आती है कि पैरों में आसपास पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, आपका वजन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको कम करने के लिए आपको दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, आप KFRT मदद की वजह से किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाकर इस लिक्विड को बॉडी में से बाहर निकाल सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, आप अपना सॉल्ट का इंटेक को बंद कर सकते हो। जब हम नमक को बंद करते हैं, नमक को बंद करने से हमें दो बड़े फायदा होते हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि जो आपका BP है, जो अनकंट्रोल्ड है, जो कंट्रोल में नहीं आ रहा कुछ भी करने से, उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलनी शुरू होती है। BP कंट्रोल आने का मतलब ये होता है कि आपके हार्ट पे, आपकी किडनी की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो सोडियम होता है, ये जो सॉल्ट होता है, ये जहां होता है वहां पर पानी को खींच लेता है, वहां पे पानी अपने आप चलकर आ जाता है, इसलिए आपकी बॉडी में वहां पर निचले हिस्सों में आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिल जाती है। जब हम सॉल्ट का इंटेक बंद करना शुरू करते हैं तो जो थोड़ी बहुत हमारी यूरिनेशन हो रही होती है, इसमें सॉल्ट निकलना शुरू होता है, और जैसे ही सोडियम का लेवल डाउन होना शुरू होता है, आपकी जो टांगों में स्वेलिंग है वो डिसिपेयर हो जाती है, वो गायब हो जाती है। तो जितने भी किडनी के पेशेंट होते हैं जिनके अंदर स्वेलिंग देखने को मिल रही होती है, उन पेशेंट को हम सॉल्ट फ्री डाइट एडवाइस करती हैं। ना आपने कोई सॉल्ट लेना है, ना सेंधा नमक लेना है, ना रॉक सॉल्ट लेना है, किसी भी टाइप का नमक आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। मगर पेशेंट कहता है अगर मैं नमक नहीं डालूंगा तो मुझे टेस्ट कैसे आएगा, मैं खाना कैसे खाऊंगा। आपको सॉल्ट बंद करना है, आपको मसाले बंद करने के लिए हम नहीं कहते। आप किसी भी टाइप की मिर्च, चिली, फ्रेश ग्रीन चिली आप ले सकते हैं, ब्लैक पेपर ले सकते हैं, आप जीरा ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं, हींग ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, आप लेमन ले सकते हैं। आप इन सब चीज़ों का यूज करें और अपने टेस्ट को सॉल्ट फ्री टेस्ट में कन्वर्ट कर कर आप उस चीज़ को इंजॉय कीजिए, फूड को इंजॉय कीजिए। आपको टेस्ट भी पूरा मिल जाएगा, आपकी कंडीशन खराब भी नहीं होगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक किडनी के पेशेंट के अंदर पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पोटेशियम सबसे खतरनाक चीज़ होती है किडनी फेलियर के अंदर। अगर इसका लेवल 7+ होना शुरू होता है तो पेशेंट को किसी भी टाइम, किसी भी मोमेंट पे हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी उसका हार्ट रुक सकता है। तो इस पोटेशियम की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। हम साइंस इंजीनियर जितने भी पेशेंट आते हैं किडनी के, जिनके जो पोटेशियम की जो अमाउंट है वो 5.5 क्लोज भी होती है, अबव 5 भी होती है, तो सभी पेशेंट्स को अपने पोटेशियम को कंट्रोल में रखने के लिए हम डाइट के अंदर क्या बताते हैं मैं आपको बताता हूँ। जितने भी पेशेंट्स हैं किडनी के जिनके पोटेशियम की जो अमाउंट है वो 5 के आसपास है, 5.5 के आसपास है, 7 से अबव भी हो सकती है, 7 से बिलो भी हो सकती है, जो भी इससे ऊपर लेवल जाता है 5 से अबव, उनको एक चीज़ करनी चाहिए, उनको अपने डाइट के अंदर लो पोटेशियम सब्जियों का यूज करना चाहिए। अब ये लो पोटेशियम सब्जियां कौन सी होती हैं? जो भी सब्जी किसी भी प्लांट पे एज ए फ्रूट लगती है, किसी भी बेल के ऊपर एज ए फ्रूट लगती है, वो आप ले सकते हो। जैसे आपका टमाटर है, घिया है, तोरी है, परवल है, करेला है, ये सारी सब्जियां जो फ्रूट पे लगती है या बेल पे लगती है, एज ए फ्रूट लगती है, आप ले लो। चिंता मत करो आपने क्या सुना है क्या नहीं सुना, आप उसको ले सकते हो। ये सारी वेजिटेबल्स लो पोटेशियम होती हैं। कौन सी नहीं लेनी? जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, चाहे आपका पालक है, बथुआ है, मेथी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मत लो, बिल्कुल मत लो, अवॉइड करो। इसके बाद आप क्या और छोड़ सकते हो? इसके बाद जो भी सब्जी आपकी जमीन के नीचे लगती है उसमें कुदरती रूप से ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट होता है। जैसे आपका आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, आपने नहीं लेनी। जब आप इन लो सब्जियों को लेना शुरू करते हो तो आपका लेवल बढ़ते नहीं है, मगर हमें इसे कंट्रोल करना है और नीचे लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी लो पोटेशियम सब्जियां मैंने अभी आपको बताई, घिया, तोरी, परवल, पेठा, इसको आप छोटा चॉप कर लीजिए। जब आप चॉप करेंगे उसको आप 3-4 घंटे गर्म पानी में डाल दीजिए। गर्म पानी में डालने से क्या होता है कि जब वो सब्जी के जो सरफेस है जहाँ से आपने इसे काटा है पानी के कॉन्टैक्ट में आती है, सब्जी के अंदर जितना भी पोटेशियम होता है वो पानी में आना शुरू हो जाता है, और आपकी सब्जी जो पहले से लो पोटेशियम थी और लो हो जाती है, और आपका पोटेशियम की मात्रा कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है, वो बेटर तरीके से मैनेज होनी शुरू हो जाती है। तो इससे फायदा क्या होगा कि डॉक्टर को आपको कम बोलना पड़ेगा। आपका लेवल जब कंट्रोल में होंगे पोटेशियम के, डॉक्टर कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप डायलिसिस करवाओ, तो आपका डायलिसिस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। क्रिएटिनिन को कंट्रोल किया हमने, प्रोटीन से पोटेशियम को कंट्रोल किया हमने,
लीचिंग प्रोसेस है। तो इससे क्या होगा, आपकी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट कम होगी, बॉडी के अंदर कम से कम वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बैलेंस में रहेंगे और आपकी कंडीशन स्टेबल रहेगी, वो खराब नहीं होगी। तो ये थी वो मेजर पॉइंट जिनको पे ध्यान देकर आप अपने डायलिसिस की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हो, अपने क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल में कर लेकर आ सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो KF40 ट्रीटमेंट के बारे में जिसमें हम आपकी किडनी की फंक्शनिंग को फास्ट करते हैं, या डाइट के बारे में, तो हमारे साई संजीवनी के जो डॉक्टर्स हैं वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप नीचे दी हुई नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमारी साइट sainkidneycare.com पर जाकर एक छोटा सा फॉर्म होता है जहाँ पे अपने नाम, एज, जेंडर, कितने टाइम से आपको दिक्कत है, क्या क्रिएटिनिन लेवल रहते हैं, कितनी बार आप डायलिसिस करवाते हैं नहीं करवाते, जो भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट होती है, आपका अल्ट्रासाउंड है, KF रिपोर्ट है, आपने उसमें अटैच करके हमारे डॉक्टर्स को भेज देना है। डॉक्टर ने एक बार उसको स्टडी कर लेता है तो उसका पहला काम क्या होता है कि उसको एग्जामिन करके ये पता लगा लिया कि आखिर में आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है। एक बार डॉक्टर ये पता लगा लेता है कि किडनी किस वजह से खराब हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देना शुरू किया जाता है। ट्रीटमेंट शुरू करने के 1 मंथ के अंदर ही आपके जो लेवल्स हैं उनमें सुधार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी किडनी की फंक्शनिंग फास्ट हो जाती है, आपके लेवल्स कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। एक बार आपकी किडनी की फंक्शनिंग फास्ट होनी शुरू होगी, धीरे धीरे करते आपके जो लेवल्स हैं वो कंट्रोल में, एक बार वो कंट्रोल में आ गए उसके बाद हमने बस आपकी किडनी को थोड़ा सा टाइम देना होता है। आपकी जो किडनी है वो ऑटोमेटिकली हीलिंग करनी शुरू कर देगी और आपकी जो कंडीशन है वो परमानेंटली काफ़ी हद तक सुधर जाती है। कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ट्रांसप्लांट की नहीं जरूरत पड़ती। तो आपने हमेशा ध्यान रखो, अपनी किडनी का ध्यान रखो, किडनी को समझो, किडनी की दिक्कत को समझो, डायलिसिस को समझो, जिस चीज़ से आप जूझ रहे हो उसको समझो। अगर आप मेडिसिन कोई ले रहे हो तो उसको समझो, क्योंकि जितना आप समझोगे, जितना उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, उतना ही एक पेशेंट के लिए अच्छा होता है अपनी कंडीशन को समझना और उससे से निकल पाना। तो जितनी भी हमारे पेशेंट होते हैं साई संजीवनी के, उनको हम हमेशा कहते हैं कि जो नॉलेज है दैट इज पावर, वो पावर होती है। तो आप जितना समझोगे उतना ही आप अपनी किडनी पे अच्छे